अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज की ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में अकोमोडेशन अगर आपने अरेंज करनी है तो कैसे अरेंज करनी है, अकोमोडेशन कितनी तरह की होती है, अकोमोडेशन के लिए के जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है, किन किन चीज़ों को आपने उसमें देखना है। ये सब डिटेल आज की इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। जो लोग ऑस्ट्रिया में अप्लाई करने में कर रहे हैं, कर चुके हैं या जिनका PR के लिए अपॉइंटमेंट आ चुकी है और उन्होंने अकोमोडेशन अरेंज करनी, उनके लिए ये काफ़ी जो है ना इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें। और इसके अलावा अगर आप भी UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रिया, इटली किसी भी मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे, इन्फॉर्मेशन पूरी देंगे और बताएंगे किस तरह से आपने अप्लाई करना है, आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी उसके लिए। अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सबसे जो पहला पॉइंट है वो है कि ऑस्ट्रिया में अगर आपने अकोमोडेशन लेनी है तो खुद से क्यों लेनी पड़ती है। यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली एडमिशन के साथ उसको साथ जो है ना वो एलोकेट क्यों नहीं करती, क्यों नहीं आपको हॉस्टल की फैसिलिटी देती। तो उसके लिए मैं बताता जाऊँ कि ऑस्ट्रिया जो है ना वो ट्रेडिशन के तौर पे वहाँ पर एक ट्रेडिशन नहीं है कि अकोमोडेशन आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। स्टूडेंट जो है वो या तो प्राइवेट अकोमोडेशन लेते हैं या गवर्नमेंट के कुछ हॉस्टल्स हैं वहाँ पर जो है ना रह सकते हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी के साथ लिंक नहीं होते। जब आप जो है वहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली बाकी कंट्रीज़ की तरह वहाँ पर अकोमोडेशन अलॉट नहीं होती। जैसे कि आप किसी और मुल्क में एडमिशन लिया तो जैसे ही आपको वहाँ पे एडमिशन एक्सेप्टेंस हुई, साथ में आपको अकोमोडेशन की भी ऑफ़र आ जाती है कि आप वहाँ के उनके यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह सकते हैं। इसके बजाय ऑस्ट्रिया में क्या है कि आपको सर्च करना पड़ता है खुद से अकोमोडेशन और ख़ुद से ही अरेंज करनी पड़ती है। उसके लिए कैसे आपने ढूंढना है, आपके पास बहुत सारे पोर्टल्स हैं या आपके वहाँ पर अगर ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, किसी के ज़रिए भी आप जो है ना किसी भी प्राइवेट हॉस्टल या फिर जो वहाँ पर गवर्नमेंट का हॉस्टल है उसमें आप उसका एग्रीमेंट बना सकते हैं। उसमें आपको उसकी फ़ी पे करना होती है, उनकी कॉन्ट्रैक्ट की फ़ी होती है वो पे करना होती है, प्लस उनका रेंट जो आपके साथ डिसाइड होगा वो पे करना होता है। और वो एक बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि आप ड्यूरिंग वीज़ा एप्लीकेशन उसको एम्बेसी में प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक बाकायदा एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपको बेसिकली वहाँ से लेना होता है। अब आते हैं कि अकोमोडेशन होती कितनी तरह की। दोस्तों, ऑस्ट्रिया में 2 तरह की अकोमोडेशन होती है। आप एक जो है शेयर्ड रूम में रह सकते हैं, दूसरा आप डॉर्मेट्री में रह सकते हैं। जिसमें आपको शेयर्ड रूम में क्या होता है कि प्राइवेट शेयर्ड फ्लैट्स होते हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर हैं फॉर्म ऑफ अकोमोडेशन जो कि ऑस्ट्रिया में अवेलेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो मिलकर ये जो है ना ले लेते हैं, जिसके अंदर आपका किचन जो है वो शेयर हो रहा होता है, बाथरूम भी शेयर हो रहा होता है और इसके अलावा जो है ना आपको रेंट जो है वो मिलकर स्टूडेंट्स मिलकर जो है ना वो रेंट दे देते हैं। इसके ऊपर आपका जो टोटल कॉस्ट आती है वो तकरीबन 250 से लेके 450 यूरो पर मंथ आपकी कॉस्ट आ सकती है। अच्छा, जो आपकी इसके बाद डॉर्मेट्री टाइप लिविंग होती है वो इसमें आपको डॉर्मेट्री टाइप डिफरेंट तरह के अपार्टमेंट्स होते हैं, सिंगल अपार्टमेंट होते हैं। इसमें जो रूम्स होते हैं वो हर एक का डिफरेंट होता है, लेकिन वो उसमें बाथरूम वो शेयर नहीं करते, लेकिन वो किचन जो है ना बाकी चीज़ें शेयर करती हैं। बेसिकली आप ये समझ लें कि एक फ़्लैट टाइप होता है, फ्लैट के अंदर 3 या 4 कमरे हैं। वो मुख्तलिफ जो है ना फ्लैट जबकि इकट्ठा ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है, लेकिन वो स्टूडेंट्स मिल के वो फ्लैट का सारा पे कर देते हैं और उसके अंदर वाशरूम अलग होता है लेकिन उनका किचन सेम होता है। ये जो है आपको 300 साढ़े 300 यूरो से लेके जो है ना 650 यूरो तक आपको कॉस्ट करता है। अब आते हैं कि अगर आपने अकोमोडेशन लेनी है तो क्या जो है ना किस तरह से अरेंज करनी है। आप डिफरेंट पोर्टल्स पर जाकर अकोमोडेशन की जो है ना अरेंजमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे आप फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद वो आपको बाकायदा अपना जो है पेमेंट का शेड्यूल भेज देंगे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट फ़ीस ये होगी, आपने 1 मंथ का एडवांस पेमेंट देना है, आपका 2 मंथ में देना है। आप उनको बताएंगे कि आपने कब जो है ना ऑस्ट्रिया में पहुंचना है, कब से आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है और आपको किस मंथ से जो है ना आपकी रिक्वायर्ड है। तो वो सारी डिटेल आप उनको भेजेंगे, वो कायदा एक रिटर्न एग्रीमेंट आपका और उनका हो जाता है। वही आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट जो आगे जाकर आपका एम्बेसी में आप उसको ड्यूरिंग अपना वीज़ा प्रोसेस आप उसको शो करते हैं एम्बेसी में। तो ये एक जो है ना आपको इसके प्रोसेस के लिए कम से कम 2-3 महीने पहले से अपना इसके लिए बातचीत किसी मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ जो अकोमोडेशन प्राइवेट या गवर्नमेंट की अकोमोडेशन है ऑस्ट्रिया की, उनके साथ बात करनी पड़ेगी
फिर आपका ये अरेंजमेंट होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है और आपने किन चीज़ों का उसमें ध्यान रखना है। कॉन्ट्रैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि आपका वीज़ा लगने का डिपेंडेंसी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी होती है आपके, इसलिए आपने अकोमोडेशन ऐसी देनी है जो कि वेरीफाइबल हो, जो कि वहाँ की किसी ऑथोराइज इदारे से हो। कोशिश करें कि किसी गवर्नमेंट के हॉस्टल में आपकी अकोमोडेशन हो जाए, तो उससे जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा वो उसकी वैलिडिटी होगी, वो बाकायदा वेरीफाइबल होगा और आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। अकोमोडेशन की वजह से आपका वीज़ा जो है ना वो रिफ्यूज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं कि आपने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपने देखना है कि कौन से बिल हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको पे करने हैं और कौन से जो है उसमें जो है आपका ओनर है उसको पे करेगा। इलेक्ट्रिसिटी आपको क्या अलाउड है, टीवी का क्या है, इंटरनेट का क्या है, और इसके अलावा डिफरेंट तरह के अगर वहाँ पे जो भी आप यूटिलिटीज़ यूज़ करते हैं उनके क्या चार्जेस आपको पड़ेंगे मंथली, इसका आपने देख लेना है। दूसरी चीज़ों का जो आपने ध्यान रखना है कि आपको अपने कमरे में क्या क्या अलाउड है, कि आपको पेंट करने की जो है ना अलाउड है कि आप पेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई मतलब कमरे में या आपके वाशरूम में या किचन में कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसके लिए क्या किससे आपने साइन करना है, वो किससे आपने बात करनी है, और वो भी चीज़ें मेंशन होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उनको आपने देख लेना है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपने कौन बंदा ऑथोराइज़ है, कौन बंदा रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपके कमरे में कोई प्रॉब्लम है तो फिर किससे बात करनी है, किसी और जगह कोई आपके ऊपर फ्लैट में प्रॉब्लम है, किचन में प्रॉब्लम है तो किससे बात करनी है। तो ये चीज़ें सारी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती हैं, इनको आपने ध्यान से पढ़ लेना है, देख लेना है। तो फिर आपने इसको साइन करना है, देन आपने इसकी पेमेंट करनी है। तो अगर आपको अकोमोडेशन के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई आपको सजेशन चाहिए या अकोमोडेशन अरेंजमेंट करवानी हो तो आप इस सिलसिले में रब्ता करें, हमारे दिए हुए नंबरों पर रब्ता करें। हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे और बता देंगे कि आपका किस सिटी में जो है अकोमोडेशन अरेंज हो सकती है या नहीं हो सकती, क्या आपके इसके चार्जेस होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।